तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने फिर से आया हूं और इसलिए आया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉल आ रही थी कि सर हमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए क्योंकि हम लोग भटक रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे सर डर रहे थे इस समय बहुत से बच्चे डरे हुए हैं और इस समय पर बहुत सारे बच्चे जब लगातार कॉल करते हैं हमारी कॉलिंग टीम के पास तो एक ही उनका सवाल होता है कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है और इस डर को कैसे दूर किया जाए इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्लस सर हम एक बारे में और बात करेंगे जी। कि बोर्ड के एग्जाम में अगर 95 मार्क्स लाने हैं तो वो कैसे लाने हैं बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है भाई बच्चों और के लिए। क्या प्लान होना चाहिए। साथ ही साथ में सर आपको खुद बताएंगे क्योंकि सर बोर्ड की कॉपी भी चेक करते हैं। बिल्कुल। कल सवेरे जब सर इंग्लिश का मॉडल पेपर कर रहे होंगे तो आपको बोर्ड की कॉपी जो जैसे चेक होती है बच्चे की क्या मेंटालिटी होती है तो सर अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लीजिएगा बिल्कुल। ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एकदम सच बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कल आपको सर्टिफिकेट के माध्यम से भी सर बताएंगे कि भैया कौन कौन सी कॉपियां सर ने चेक की हैं और बच्चे उसमें क्या लिख के आते हैं, उसमें कैसे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि आपको इस समय पर क्या करना चाहिए। सर आप बताएं बच्चों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि भाई जितने बच्चे हैं हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई को बहुत अच्छे से किया है क्योंकि ये संख्या आज नहीं दिख रही है, ये संख्या लगातार अप्रैल से आ रही है हमारे साथ। तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि बच्चों ने पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियस ले रखा है। बस अभी ये आपको करना है कि जो भी किया है आपने बस उसे एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। आपको खुद से इधर उधर अपने आप को भटकाना नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे करता है, कुछ नहीं सोचना है भाई। खुद पर विश्वास रखो क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास रखते हो तभी आप चीजों को कर पाते हो। बिल्कुल कर पाते हैं, है ना। और सर अब बच्चों से थोड़ी सी बातें मैं अपने दिल की बोलना चाहता हूं और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। मेरे बच्चों, आप ऐसे पहले छात्र या पहली छात्रा नहीं हो जो आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बोर्ड का एग्जाम दिया है और अभी मैं मैम को भी बुलाऊंगा, मैम भी आ रही हैं, बस वो आपको बताएंगे कि कैसे हिंदी में तैयारी करनी है। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया है, बहुत सारे लोग इस टाइम से गुजर करके आए हैं। आपके माँ बाप भी आपको शायद यही शिक्षा देते होंगे कि बस बेटा तू परेशान मत हो, जो कर रहा है वैसे ही करता जा और उसी तरीके से आगे बढ़ता जा। शायद माँ बाप आपके यही समझाते होंगे। इस समय पर हो सकता है कि आपको रातों में नींद ना आती हो, इस समय पर हो सकता है कि आप बहुत परेशान होते हो, इस समय पर हो सकता है कि आप बहुत डिप्रेस्ड होते हो, आपको लगता हो कि सर हम कैसे बोर्ड के एग्जाम में कितना स्कोर करेंगे। देखो अब एक ऐसा मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, बाबा हूं ना मैं इसलिए बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक बहुत प्यारी सी चीज बताने जा रहा हूं, एक मंत्र ही बात समझ लो। बस इतना सोचो कि हम अपने रिजल्ट में अभी से लेकर के एग्जाम तक कितना इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। बस इस बात को सोच लो कि हम कितना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बाकी रही बात मेरे बच्चों, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और सर तो हैं ही हैं, दिव्यांशी मैम भी हैं, पूरी ज्ञानोदय टीम है। लेकिन अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। सर जब आपको लगे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप नहीं, बोलना नहीं, चाहते हैं तो बोलिएगा। बच्चा सर आपकी आवाज को सुनता है और सच बताऊं ना, आपकी बातों को सुन करके मैं खुद मोटिवेट हो जाता अरे हूं। नहीं नहीं सर, ऐसा सच नहीं। में सर, जब आप रात में 2-3 बजे भी क्लास शेड्यूल कर रहे होते हैं तो मैं बैठ के आपकी क्लास देखा करता हूँ कि, और देखता हूँ उसके बाद मैं तुरंत जाके चेक भी करता हूँ ये बच्चे वहां पर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं, और एक बात लिखते हैं कि सर सो जाइए, बहुत रात हो गई। बहुत रात हो गई, पर कोई नहीं, कुछ रातों की मेहनत है, कुछ रातों की मेहनत है, फिर सुकून से जीना है। कुछ रातों की मेहनत है, फिर सुकून से जीना है। और जिन लोगों ने कहा था ना कि तू कर नहीं सकता है, उनको करके भी दिखाना है। भाई शायरी नहीं बनी है, रैंडमली हम लोगों ने कुछ भी बोल दिया है, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुनो कि ये प्यारी लाइन आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही होंगी कि आपको दिखाना है उन लोगों को जिन्होंने आपको ताना मारा था, जिन्होंने आपके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। लेकिन अब मैं एक बात फिर से बोल रहा हूं और ये मेरी बातें अपने दिल में नहीं, अपनी कॉपी पर नोट कर लो, भूलना मत इन बातों को। पहली बात बहुत ध्यान से सुनो, इस वक्त आपके आसपास जो लोग मौजूद होंगे वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। पड़ोसी आपको ताने मार रहा होगा, घर में भी आपको हो सकता है आपके घर के माहौल वैसा हो कि आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होना पड़ रहा हो। लेकिन बच्चों इस वक्त घबराना नहीं है,
इस वक्त आपको भटकना नहीं है, इस वक्त आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत आगे लेकर के आपको जाने वाले हैं इस वर्ष से। अब हम आपको, मैं कुछ बातें सर और भी बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि इन लोगों का 18 तारीख को पेपर है, ठीक है। मैं एक प्लान इनको बताऊंगा, एक पूरा टाइम टेबल बताऊंगा कि कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे इनको आगे जाना है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? एक बार मुझे जल्दी से दिल वाली इमोजी जो है बना करके भेजो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ जी सर, ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, है। बच्चा सर बहुत ज्यादा सीरियस हो रखा है, और खासकर जो भी ज्ञानोदय का बच्चा है। हाँ, और अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है तो यहाँ आकर के मैंने नोटिस करी है कि बच्चा कितने पेशेंस के साथ चीजों को सुनता है और हर एक चीज को अच्छे से जवाब भी देता है कि हमें कैसे करना है सर, क्या करना है, हर एक क्वेश्चन, है बिल्कुल। ना। तो बहुत सर बढ़िया। थोड़ा सा बच्चों को गाइड करेंगे, बच्चों बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे चीजें, बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो ये हमारा एक टाइम टेबल है, ठीक। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने इस टाइम टेबल में एक भी क्लास छोड़ी है, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज ध्यान से सुनना कि सबसे पहले हम लोगों ने 6 तारीख को एक हिंदी का मॉडल पेपर किया था। बच्चों लगभग इसको 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, मतलब 4 लाख बच्चों ने देखा है। तो आप पहले ये देखो, कहीं ना कहीं बच्चों को इस बात का तो भरोसा है कि ज्ञानोदय हमारे लिए है। और अब मैं एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूं कि आखिर ये ज्ञानोदय क्यों बच्चों के लिए मसीहे का काम करता है, बता दिया जाए सर। बिल्कुल सर। सुनिएगा ध्यान से। जो बड़े भैया दीदी लोग निकलते हैं, जब वो लोग दूसरे बच्चों को गाइड करते हैं ना, तो एक ही बात बोलते हैं कि अगर तुझे ऑनलाइन पढ़ना है ना, तो तू ज्ञानोदय पे पढ़ लेना। और शायद आपको भी किसी ने यही बातें बोली होंगी। अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही बोला गया है कि भाई आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ज्ञानोदय से पढ़ना। ये 4-5 लाख बच्चों ने इसको देखा सर, लगभग 4 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देखा, बिल्कुल। है ना। सॉरी, इस वीडियो को 4 लाख बच्चों ने देखा, है ना। इस वीडियो को 4 लाख बच्चों ने देखा, इस वीडियो को 4 लाख बच्चों ने देखा। ये जो सवेरे कॉपी चेक होने वाला वीडियो होता है, ये वीडियो भी लगभग 2.5 लाख बच्चे अभी तक देख चुके हैं, है ना। हिंदी की कॉपी चेक होने वाला वीडियो 3 लाख बच्चे देख चुके हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर पहले है तो बच्चे हिंदी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। यही वाला वीडियो भी देखा बच्चों ने। अंग्रेजी के पीवाईक्यूज वाला बच्चों ने लगभग 2 लाख वीडियो देख लिया, क्योंकि अंग्रेजी के भी सर इनको टेंशन नहीं है ना, 2 दिन का गैप है इनके पेपर में, बिल्कुल। ठीक। तो बच्चों ये बताना चाहता हूं, ये वीडियो अभी मैंने कल लाइव किया है, 4 लाख लोगों ने देख लिया। यहां पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये नंबर्स बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये गिना रहा हूं। कृपया गौर से सुनो मेरे बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतने बच्चे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा उनको विश्वास है। और इस विश्वास का एक कारण है, वो है आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन, प्लस दूसरी चीज हमारी मेहनत। जैसे आपने देखा कि कल हम लोगों ने 6 घंटे 30 मिनट बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बिल्कुल। सिर्फ कॉन्सेप्ट। इसीलिए तो हमें सब लोग कॉन्सेप्ट वाले बाबा बोलते हैं। समझ गए। तो अब आपको बताना चाहते हैं कि आज जैसे सवेरे संस्कृत और कंप्यूटर की क्लास हुई, तो कंप्यूटर की क्लास बेटा दूसरे चैनल पर हुई थी, क्योंकि एक साथ 2 क्लासेस इस चैनल पे नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने उसको क्लास 11th वाले चैनल पे किया है। आप लोग में से कोई कंप्यूटर वाले हैं तो कृपया जाके देख लेना, सर ने वहां पे कंप्यूटर के कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्वेश्चंस नहीं। फिर उसके बाद करते हैं बच्चों हिंदी में। अगर बात करें तो आज आपकी 4 बजे क्लास होने वाली थी, और मैंने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो, तो बच्चों हमने इनको एक्सचेंज कर लिया है। ये क्लास आपकी 4 बजे हो गई है और ये क्लास आपकी 6 बजे हो गई है, ठीक। तो मैं आप सभी से इतना बोलना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी घबराओ मत, हम लोग सब लोग आपके साथ में हैं। सर इनको प्लान बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी बस सर, हाँ बिल्कुल। कल की क्लास भी होने वाली है। तो ये जो क्लास आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, ये आज ही की क्लास है। हाँ। तो आज शाम को ये क्लास होने वाली है बच्चों 6 बजे। दिव्यांशी मैम को अगर हो सके तो सर बुला दीजिएगा एक बार। बिल्कुल। तो अगर शाम को 6 बजे आप लोग इस क्लास में जुड़ते हैं तो आप लोगों की हिंदी में बहुत सारे सवाल कंफर्म हो जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ हाँ। बच्चों से। सच बताऊं कि मैं अगर बात करूं, अभी आई नहीं दिव्यांशी मैम, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं दिव्यांशी मैम की क्या रियलिटी है। प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन तो आता है, मुझे पता है, लेकिन मैम के साथ आप रह करके आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा कि भाई 4 ऑप्शन के पीछे क्या क्या जुड़ा हुआ है, हर एक चीज वो बताती है आपको, है ना। तो अगर आप हिंदी को पढ़ रहे हो, और मैम सिर्फ ये मत सोचना कि अभी महीने भर पहले आई, नहीं भाई, उन्होंने अप्रैल से लगातार आपको हर एक क्लास दी है।
जिसमें शायद ही मैम के द्वारा पढ़ाया गया, मतलब खुद को सुनने के बहुत अच्छा लगता है कि वो जब पढ़ाती, एक बच्चे का मैं कमेंट था कि जब मैम आप पढ़ाती हो तो हमारे जो एक फूफा जी आए हैं वो रामायण की लाइनें सुना रहे हैं। तो सोचो कि वहां पर बैठे पेरेंट्स भी मैम की क्लास को बहुत अच्छे से सुनते हैं और शायद कहीं ना कहीं समझने का भी प्रयास करते हैं। जो महारत इन्होंने हिंदी में हासिल की है, शायद ही आपको यूट्यूब पर आसपास, है ना, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ वो आपको खुद पता चलता है जब क्लास में आप आते हो। ठीक है, नो बातचीत, क्योंकि मैम की क्लास में बातचीत नहीं, हाँ आपको अच्छा बताने के लिए, आपको कुछ सुनाने के लिए उनके पास अच्छी से अच्छी कुछ पंक्तियां होती हैं, वो आपके लिए प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, है ना। और सर मुझे भी ऐसा लगता है। बच्चों देखो, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और भी साझा करना चाहूंगा आपके साथ। हमारे लिए सिर्फ क्लास 10th ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है संस्कार। हम अपने बड़ों की कितनी इज्जत कर पाते हैं, हम कितना सीखते हैं। अध्यापक से आप जो सीखते हैं वही आप बनते हैं। अगर किसी अध्यापक के अंदर शालीनता है, गंभीरता है, तो आपके जीवन में भी गंभीरता आती है, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो बच्चों को आगे लेकर के जाता है। तो बिल्कुल। बच्चों को थोड़ा सा बताते हैं सर कि हम क्या प्लान लेकर के आए हैं। बिल्कुल। तो ये जो 6 बजे वाली क्लास है, सारे बच्चों को मैम की क्लास में आना है। आज शाम को 6 बजे होने वाला है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैम ने ऐसे सवाल बनाए हैं ना जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। समझ गए? 2026 में देखने को मिलेंगे। बस तुम इतना समझ लो कि बोर्ड का पेपर जो 2026 में बनने वाला है, उनके सारे सवाल आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग बोर्ड का पेपर डेड डैश चुरा के लेके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल बताता हूं, एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि बच्चों मैम अभी से नहीं सालों से पढ़ा रही हैं, तो एक्सपीरियंस के आधार पे मैम जो है आपको कराने वाली है पेपर्स। अब मेरी बात गौर से सुनना सर, बच्चों का पेपर है 18 तारीख को। बिल्कुल। थोड़ा सा आप गौर से सुनना, मैं आपको यहां पर एक बहुत प्यारा सा टाइम टेबल दे रहा हूं। कृपया इस टाइम टेबल को आप फिर से फॉलो करिएगा, और मैं लिखे दे रहा हूं, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और जितनी बातें मैं बोल दूं, कृपया उनको भी थोड़ा सा गौर से ध्यान से सुनना। ठीक, आप गौर से ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इस समय पर सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चे को जरूरत है सर, तो वो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है सर नींद। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जो बच्चे साल भर अच्छे से पढ़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि भैया नींद जो है भरपूर लीजिए। कितने घंटे सोए सर? कम से कम इस समय पर आप 7 घंटे जरूर सोइए, वरना आप मेरी तरीके से बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो 7 घंटे जरूर सोना है। अब सुनिए, आपके मन में फिर एक सवाल आया होगा, सर आप तो 7 घंटे नहीं सोते, आप तो 5 घंटे 4 घंटे में काम चलाते हैं। हंसी आई थी मेरे तो को। हाँ, इसीलिए हंसी आई थी, मैं जानता हूं। लेकिन बच्चों सुनो मेरी बात, हमें बोर्ड का पेपर नहीं देना है, तुम्हें बोर्ड का पेपर देना है। मैं 5 घंटे सोने के बाद पढ़ा लेता हूं अच्छे से, पर तुम 7 घंटे से कम सोओगे तो तुम बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो प्लीज 7 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। लेकिन जो बचा हुआ समय है, 3 घंटे आप कहीं और दीजिए, बचते हैं आपके पास पूरे कम से कम 12 से 14 घंटे। आप 12 घंटे आराम से पढ़ाई करिए, तोड़ तोड़ करके। समझ गए? तो प्लीज 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक, दूसरी चीज, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस समय पर जब आपकी 10 तारीख हो जाए, जब आपकी 10 तारीख, सर थोड़ा लिख देता हाँ, हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आज कितनी तारीख है सर? 5 तारीख है। तो बच्चों आज है आपकी 5 तारीख। 5 तारीख की आज शाम को आप हिंदी पढ़िए, जैसे कि आपकी प्यारी मैम पढ़ाएंगी, है ना। आज 5 तारीख को आप शाम को हिंदी पूरा पढ़िए। आज की हिंदी से आपके जो 20 अंक होते हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद गद्यांश पद्यांश ये सब कब होगा? तो बच्चों 8 तारीख को आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम फिर से आपको हिंदी की महामैराथन कराने वाली है। गौर से सुन लो, मतलब संडे को हिंदी की महामैराथन कराने वाली है। क्या करवाने वाली है? हिंदी की महामैराथन कराने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया देख लीजिएगा। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग सिलेबस का ही पढ़ाएंगे बच्चों, है ना। हम सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ा। सर एक बार मैं सोच रहा था
कि सब लोग सिद्ध करते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, मैंने तो देखा है सर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सर। पूछा गया है। हाँ। इस बार मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये ऐसा क्यों सर? कुछ अलग करूंगा ना। समझ गए? सर, तभी तो मतलब सर अलग होगा, तभी कॉपीराइट नहीं मिल पाएगा। हाँ? तभी कॉपीराइट नहीं मिल पाएगा। तो सर। हिंदी में बच्चों हम लोग 8 तारीख को क्या करेंगे, महामैराथन करेंगे, जो कि प्यारी दिव्यांशी मैम आपको करके देने वाली है। सर समय भी बता दूं, बिल्कुल। तो सर इस समय सवेरे 10 बजे ये एक ऐसी क्लास होगी, उसके बाद आपको कोई भी बड़ी क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करनी है, फिर आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाई करना है। क्योंकि उसके बाद आप सोचो, देखो बहुत ध्यान से बताता हूं, आपकी प्यारी मैम 8 तारीख को मैराथन करेंगी, तो आपकी प्यारी मैम 9 तारीख को पूरी तरीके से बीमार हो जाएंगी। देखो मैं साफ साफ बताता हूं सर, जो सच्चाई है वो बताता हूं। तो अगर आप 8 तारीख को मैराथन करोगे, मैम 9 तारीख को बीमार हो जाएंगी, राइट। अब बचते हैं सर कि मैम ने अब क्या करना है, इतना काम तो हो गया, अब इस टाइम पीरियड के बीच में आपको क्या करना है मैं बताता हूं। अब बचता है बच्चों का डेट 6 तारीख, फिर बचता है आपका 7 तारीख, और फिर बचता है बच्चों का 6 तारीख 7 तारीख, और फिर आता है बच्चों का 9 तारीख, 6 तारीख 7 तारीख, और फिर उसके बाद सर आती है 9 तारीख, फिर आती है बच्चों की 10 तारीख, फिर आती है बच्चों की 11 तारीख, और फिर आती है सर 12 तारीख। बिल्कुल ठीक है। तो अब गौर से सुनिए, मैं कि अब यहां पर ज्यादा चीजें लीक नहीं करूंगा क्योंकि पेपर ही तक सीमित है सर। ठीक है। तो 10 तारीख, जो 6 तारीख, क्योंकि बच्चों हम लोग प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं, हमारे पास पूरे 10 मार्च तक का पूरा प्लान हमारा बना हुआ होता है, पर बच्चों हम धीरे धीरे देते हैं आपके सामने, एक साथ नहीं दे सकते। होम्योपैथिक दवा नहीं होती है? होम्योपैथिक दवा है। ठीक है। नुकसान तो नहीं 6 करेगी। तारीख और 7 तारीख को बच्चों आपको मेरे द्वारा क्या पढ़ाया जाएगा, हम एसएसटी के अंदर आपकी अर्थशास्त्र की क्लास बची है, उसको धुआं करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा देंगे, हम आपको ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यूज करा देंगे, है ना। हम आपको साइंस के एक बेहतरीन क्लास देंगे जिसके अंदर वो चीजें कवर हो जाएंगी जिसकी आपको जरूरत है। और मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मेरे मुंह से मत बुलवाओ, मुझे पता है क्योंकि मैं तुम्हारी डेली कमेंट देखता हूं, पूरा एनालिसिस करके बैठा हुआ हूं कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम टेंशन मत लो, जो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो चीज मैं 6 तारीख और 7 तारीख को दिन रात पढ़ा के एक साथ दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब नाम ना बुलवाओ मेरे से, ठीक है। तो बच्चों साइंस पढ़ाऊंगा मैं, आपको मैथ में ऐसी बेहतरीन चीज दूंगा ना जिसके बाद आपको बहुत मजा आएगी, ऐसा बम दूंगा जिसको जिधर रखोगे उधर धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि मेरे बच्चों मैं आपको मैथमेटिक्स देता हूं सर। इसी बीच में आपकी भी एक इंग्लिश की क्लास लगेगी। बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश की क्लास लगेगी। अब मैं बताता हूं 6 तारीख और 7 तारीख को दिव्यांशी मैम को दे दिया जाएगा होमवर्क, ताकि वो मैराथन तैयारी करें। ठीक है। तो उसके मतलब बाद 9 तारीख को जबरदस्ती वाला कुछ हाँ, नहीं है ना? 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, इन टाइम पीरियड में हमें उल्टा पढ़ाई करनी है। जैसे गुरुदेव मान लीजिए इनका पेपर सबसे आखिरी में कठिन वाला बचता है मैथमेटिक्स का, तो हम उल्टा शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे मैथ से, फिर हम आएंगे सर साइंस पे, रिवर्स गियर लगाएंगे, फिर सर हम आएंगे इंग्लिश पे। अब देखो रिवर्स गियर लगा रहे हैं, पीछे वाला गियर, अब हम आगे नहीं जा रहे हैं, अब हम पीछे आ रहे हैं, अब हमको पीछे जाना पसंद है। तो सर यहां पे हम चलेंगे अंग्रेजी पे। ठीक है। तो सर हम मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, और इसी टाइम पीरियड में अब इंग्लिश के बाद आता है बच्चों गुरुदेव कौन सा, एसएसटी। तो हम इन 4 सब्जेक्ट को 9, 10, 11 और 12 को पढ़ेंगे। समझ गए। अब हम आते हैं सबसे मेन दिन पर, जो कि बच्चों जहां से आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी दिव्यांशी मैम माहिर है किस चीज में। आज जब तक नहीं मैम आ रही तब तक बता ही देते हैं। ठीक है। तो 5 दिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि पिछले वर्ष भी 24 तारीख को पेपर था, आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम ने 18, 19, 20, 21 और 22 और 23 6 दिन लगातार आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम ने हिंदी पढ़ाई थी। 6 दिन में कम से कम 60 घंटे। आप पिछले लेक्चर उठा के देख लो। इस बार दिव्यांशी मैम 5 दिन पढ़ाने वाली है, जिसका रिकॉर्ड भी 52,000 बच्चों का, और जिसमें मैम ने एक साथ 52,000 बच्चे पढ़ाए थे बिना बॉट के। ठीक है। तो सर 5 दिन में हम लोग यहाँ जी क्या कह रहे हैं, ये बोट वाला समझ नहीं आता सर। सर बच्चों को बाद में बताइए। हाँ। तो सर चिट्टी 2.0 तो 5 दिन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। 5 दिन आप पढ़ाएंगे। मैम ने पिछले साल बताया था कि 53,000 बच्चे मैम की क्लास में एक साथ लाइव थे। मैं जानता हूं कि इस बार भी
रिकॉर्ड ब्रेक होंगे, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड बनाने नहीं आते हैं। तो बच्चों 53,000 बच्चे एक साथ पढ़े थे। अब 5 दिन का प्लान बताता हूं कि 13 तारीख को आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम क्लास कराएंगे बहुत ही बेहतरीन, जिसमें आपकी प्यारी मैम एक क्लास नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन क्लास तोड़ तोड़ के कराएंगी। सर एक साथ नहीं, एक साथ करा देंगे ना तो ये बच्चे ना मतलब कितनी देर पढ़ेंगे, बच्चों का तो ये सोचना है ना सर। अब मान लो सर 13 तारीख को बच्चे एक साथ पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चे एक साथ बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और 13 तारीख को अगर कोई बच्चा बैठ के पूरा दिन पढ़ लिया, अब पता चला सर वो हो गया बीमार और रात भर कहीं जग लिया फिर बीमार, तो अगर बीमार हो गए तो उस समय रिकवर होने के लिए भी कम से कम 5 दिन चाहिए होता है। इसीलिए ये वाली क्लास 8 को लगा दी। इसीलिए 8 को क्लास लगा दी गई कि 8 तारीख को मस्त पढ़ लो, जिनका बैकलॉग लग जाए 2-3 दिन में पूरा कर लो। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर 13 तारीख को दिव्यांशी मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगी पूरा दिन, लेकिन कैसे, तोड़ तोड़ के। यानी कि सर ऐसे समझो एक प्लान के साथ में। अब प्लान कैसे होगा मैं बताता हूं। प्लान के साथ में जैसे सर इनका पद्यांश आता है तो ज्यादा तो नहीं हो रहा सर, सब बता दें क्या? बता दीजिए नहीं तो सर। मैम भाई आइए, अरे आ गए मैम आइए जल्दी आइए। देखो तो पद्यांश पढ़ेंगे, ठीक, गद्यांश पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, पत्र पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, निबंध पढ़ेंगे, पत्र पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग खंड काव्य, और हम पढ़ेंगे खंड काव्य, और फिर हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। यानी हम पूरे 70 नंबर को चितिर बितिर कर देंगे। अनिवार्य संस्कृत तो सर मैम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको पूरे एक साथ पढ़ाएंगे। अच्छा सुनिए, अब यहां पर सुनिएगा इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूं तोड़ के पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर सुनो बच्चों, तोड़ के पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अब नंबर्स के लिए पढ़ना है आखिरी के दिन में। ठीक, तो ऐसे में हम नंबर्स वाइज पढ़ेंगे कि अगर जीवन परिचय 10 नंबर का आता है, एक क्लास करिए, जीवन परिचय खत्म, 70 नंबर को तोड़ देंगे। ठीक है। फिर हम अलग अलग करके पढ़ाई करेंगे। ये पूरा प्रॉपर एक प्लान अभी सर इनको थोड़ा बताया है, सिर्फ समझ लो तुम्हें 2% बता रहा हूं, बाकी 98% इकट्ठा तीर मारेंगे। एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी और एक ऊपर जाएगी। वो वाली लाइन नहीं तो तीरन से काटत तीरन को बाड़न पे मार चलावत है। हाँ वही होगा सर। तीरन से काटत है तीरन को बाड़न से बाण चलावत है ना। और राम लखन की जोड़ी देखो आफत मचावत। ठीक है। तो बहुत मजा आएगी बच्चों, और फोड़ के रख देंगे इस बार बोर्ड की परीक्षा को। अब प्यारी दिव्यांशी मैम आपको बस हिंट दे दिया मैंने, तुम लोग एकदम चिल मारो और बाकी तो हम आग लगाए हैं। ठीक है, बाकी मैम कुछ आपको बताएंगी। सर के हंसने मात्र से इनकी पूरी थकान दूर हो जाती है। एक बच्चा मैं बोल रहा था जी सर आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। हाँ सर हंस देते हैं ना, एक हंसी में पूरी 4-5 घंटे की अगर लगातार तो क्लास ले रहे, मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं सर की हंसी में ही छिपा हुआ है। बिल्कुल ऐसा हंस देते हैं ना सामने वाला धराशायी हो जाता है। मैम कुछ थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए। सर हम ना नोटिस कर रहे थे अभी, जैसे हम लोग की बहुत सारे बच्चों से बात हुई है ना, बच्चों के लिए ही बता रहे सर ना। तो इस वक्त जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मैम या सर डर लग रहा है। हर एक बच्चे के अंदर ऐसा लगता है उसको कि डर लग रहा है। लेकिन सर सही बताएं, जिसको डर लग रहा है ना, बिल्कुल अंदर से समझ लो कि तुम्हारी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही है ना, बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। क्योंकि जिसने पढ़ाई नहीं है उसको डर किस बात का, है ना, उसको डर किस बात का बच्चों। तो भाई इस चीज को याद रखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, और यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, और 1% के लिए अपने अंदर इस डर को हावी नहीं होने देना है। इतने पॉजिटिव होकर के, इतने बिल्कुल बोलते ना कि सकारात्मक और एकदम प्रसन्न चित्त होकर के पढ़ाई करिए कि बिल्कुल आपको खुद लगेगा कि वाह क्या बात है, अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरीके से। जी सर। हाँ, डर के आगे जीत है, जैसे हमारी सर पंक्तियां ही होती हैं है ना, तो
इसलिए मैं आप लोग से ये बोलना चाहूंगी कि इस वक्त ना एकदम बिल्कुल आराम से आपको रिलैक्स होकर के चीजें कंप्लीट करनी है। और इसके लिए आज शाम को हम लोग क्लास लेकर के भी आ रहे हैं। हिंदी की भी टेंशन आपको 1% लेनी ही नहीं है बच्चों, ठीक है? वो हमारी जिम्मेदारी है, बस आपको क्लासेस करनी है। और इस वक्त आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई जैसे रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं कि इस वक्त आपको ना कि जैसे इन पंक्तियों को याद रखिएगा कि विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो सफल रहो, बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर बढ़ चलो, घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। और ये ऐसा ही वक्त है बच्चों कि इसमें आपको ना 1% के लिए भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आनी चाहिए। मतलब हर तरीके से बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और खुश होकर के पढ़ाई करना है। और ठीक है, बस एक बात हमेशा याद रखना है कि जब तक आपके साथ ज्ञानोदय है तब तक आपको डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम किसी भी मतलब किसी भी प्रकार से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानोदय हमेशा ईमानदारी से, है ना, हर एक चीज हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग के लिए करेंगे, है ना, बिल्कुल जो आपके लिए इस वक्त जरूरी है बच्चों। क्योंकि सर एक सुंदर सी लाइनें हैं, आज सुबह से मेरे दिमाग में चल रही थी, है ना, मैं बताऊं। हाँ सर, ज्ञानोदय की लाइनें सर आशुतोष सर आप सुनाएंगे? आप बोलिए बोलिए बोलिए। एक निर्मल, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि निर्मल मन जन सर कंटिन्यू करिएगा। हाँ। हाँ सर वाह, थोड़ा इंतजार करने दीजिए बच्चों को। वाह, पूरा ज्ञानोदय स्टाफ इस समय यही बोल रहा है ना। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज शाम को जब 6 बजे हम लोग क्लास करेंगे ना, तो इसको मैं बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से आपको शुरुआती लाइन, हाँ शुरुआती लाइन आज यही रहेंगी। मैं चाहता हूँ और एक अलग प्रकार से इसका उत्साह भी आपको देखने को मिलेगा आज शाम को 6 बजे। मैंने एक कहानी सुनी, कहानी क्या मतलब बचपन में हम लोग कहानी सुनते हैं कि हर कहानी में हमने सुना है कछुआ जीत जाता है, कछुआ जीत जाता है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि इस बार ये सब पलट जाए मैम। मैं चाहता हूं कि इस बार ना खरगोश जीते। सर आशुतोष सर वैसे भी इनका एक अलग अंदाज होता है। मैं चाहता हूं कि इस बार हमारे खरगोश जीते, क्योंकि खरगोश के पीछे एक प्रॉब्लम थी। शायद अगर खरगोश को कोई सही समय पर जगाने वाला होता तो कभी कछुआ उसके पास पहुंच ही न पाता। तो इस बार ज्ञानोदय की टीम आपको जगाएगी और तब तक आपको भगाएगी जब तक आप विनर नहीं बनोगे, विजेता बनोगे। भाई इस बार कछुए जो है आ नहीं पाएंगे, इस बार खरगोश आगे निकल के जाएंगे। भाई सर खरगोश तो ऑलरेडी आगे थे लेकिन वो ना बैठ गए थे सर। हाँ, अब इनको हम ना वहां से उठा के बोलेंगे भाई आगे कंटिन्यू करो, पीछे छोटे छोटे खरगोश चले आ रहे हैं। बिल्कुल। अब ना वो कछुआ वहीं धीमे धीमे आता रहेगा और खरगोश ना उतनी देर में डबल रेस लगा के वापस आएगा। तो ना? बस हाँ, बिल्कुल ये सारे हमारे खरगोश बैठे हुए हैं सर। बिल्कुल बच्चों, सर ने बहुत अच्छी लाइन बोली है और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आपके डर को दूर करेंगे, राइट? और आपका डर कहीं ना कहीं सर दूर हो रहा है। बिल्कुल दूर होगा सर। और हम लोग बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे। मैं एक बार आपको फिर थोड़ा सा चीजें बताता हूं, बहुत गौर से सुन लो ताकि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 5 तारीख को शाम को हिंदी, 6 तारीख स्क्रीनशॉट दे दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 तारीख को हिंदी, 6 तारीख को 7 तारीख को एसएसटी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ, चाहे आईयूपीएससी हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे कुछ भी हो, सब बताऊंगा। अब सब कुछ एक ही दिन में सुन लोगे क्या? फिर उसके बाद आता है 8 तारीख को हिंदी की महामैराथन। 8 तारीख को हिंदी के नाम दे देना है। सवेरे आपको हिंदी तैयारी करनी है। उसके बाद बच्चों मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सब कुछ। 13 तारीख को आपको हिंदी का एक बेहतरीन तरीके से प्लान वाइज जो है आपको पढ़ाई कराई जाएगी 13 तारीख से। जब 13 तारीख को हम लोग पढ़ाने आएंगे तो हम 13 तारीख का,
14 तारीख का, 15 तारीख का, 16 तारीख का और 17 और 18 पूरा प्लान आपको देके जाएंगे। आपको 5 दिन लगातार यहीं से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। 1% भी कहीं घबराना नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा ये वही चैनल है जिसने पूरे बोर्ड के एग्जाम में 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th, 5th, 6th, 7th सारी निकाली है। बहुत ध्यान से सुन लो सर। ये भी बात ना सही नहीं लगती लोगों को। सर एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं, बहुत प्यारी सी बात बताऊं। जी सर। बच्चों अब बोर्ड के पेपर के बाद बताएंगे आपको, बस आपको अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। सर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सर। पता चला किसी के दिल पे लग गई, दिल कहीं धड़क गया, दिल का खिलौना है टूट गया। हाँ तो टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। बस थोड़ी हिंट देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। जो लोग इसके लिए इधर से इधर पहुंच गए थे वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इधर पे, समझ गए ना? अब तुम नहीं समझे। जो लोग इधर इसके लिए इधर से इधर पहुंच गए थे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके, वही कर रहे हैं हमारे साथ में। और एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ कि जिधर पहुंचे थे उधर के लोग हमसे कह रहे हैं आओ हम हटा दें इनको, समझ रहे हो ना? लेकिन अपन लोग बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं। सर सबसे जरूरी है ना प्रेजेंट टाइम पे बच्चों आपको ना स्ट्रेस नहीं लेना है, हंसते रहना है। और मैं चाहता हूं कि आप मॉर्निंग में कम से कम जितना जल्दी आप उठते हो थोड़ी देर बाद ना आप बाहर निकलो, बाहर की हवा लो, और जब आप थोड़ा सा अकेले हो ना खुल के हंसो भाई। जितना हंसोगे एनर्जी आनी चाहिए और विश्वास। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा सच्चाई की तरफ चलते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आप लोग एक एक चीज जो हम लोग पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से नोटिस करते हो। हर बच्चा नोटिस करता है, पता क्यों? क्योंकि मैं कमेंट देख रहा था, कह रहा सर आज घड़ी किधर है। अरे भैया जितना जब घड़ी पे तुम नोटिस कर सकते हो तो इधर लिखे हुए पे कितने बेहतरीन तरीके से ज्ञानोदय का बच्चा नोटिस करेगा, ये तो तुम खुद सोचो। ठीक है, तो भैया हर चीज को नोटिस करो। समझदार हो तुम लोग, बहुत समझदार हो। तो सर अभी हम लोग ओवर करें इसको। बिल्कुल सर, बच्चा चेहरा देख के समझ सकता है कि कुछ तो है दया, कुछ तो है दया। हाँ, हालांकि ये भी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका कॉन्सेप्ट है। और मैम आ रही है 6 बजे, और सारे बच्चे जितने के जितने हैं आप ना थोड़ा सा आराम करिए और यूट्यूब पर भटकिए नहीं है, और अब जाके आराम करिए, आंखों को आराम दीजिए। और इंग्लिश की क्लास जो होगी वो आपकी कल पूरा दिन इंग्लिश ही चलेगी। फिर उसके बाद 7 तारीख को हम लोग बहुत बेहतरीन चीज करने वाले हैं जो कि अभी रिवील नहीं करी गई है, हम पोस्ट उसके लिए डाल देंगे। 8 तारीख को मैराथन होगा, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। इंग्लिश की क्लास का सर थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहता हूं बच्चों को कि मैं आपको ना 2 मॉडल पेपर कराऊंगा। हाँ, कितने? 2, 7 नहीं। 7 सर, इतना बच्चों को बर्डन दे के क्या ही मिलेगा? 2 मॉडल पेपर में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। हाँ, 2 मॉडल पेपर में 5 घंटे लगेंगे, और अगर हम लोग 7 मॉडल पेपर कराने आ जाएं तो 2 घंटे 50 मिनट में खत्म हो जाएंगे। नहीं, उल्टा नहीं बोले सर, सही बोले। हम ये बोलना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, हम जब मॉर्निंग में इंग्लिश के साथ आएंगे ना तो आपको मैं वहां पर ना वादा दे के जाऊंगा। वादा ये दे के जाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट दे के जाऊंगा और बताऊंगा कि जिस समय आपके पास वो क्वेश्चन पेपर ओपन होगा तब आपके चेहरे पर हंसी आएगी और कहोगे कि हाँ वो वाली क्लास हमारे काम आ गई। बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि बंदे में दम तो है, 12 साल से पढ़ा रहा है। ये बाल सर ऐसे नहीं सफेद हुए। हाँ, हमारे दाढ़ी के सर के ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को राधे राधे, और 6 बजे और चिल मारते रहो, एकदम टेंशन मत लो। बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बस हाँ सर, बच्चों से बोल दे हंस दे, सारे हंस दो। अच्छा, एक बार सारे बच्चे एक बार हंसने वाली इमोजी भेज दो। दिल और दिमाग से एकदम हंसते रहो। बोर्ड के एग्जाम के बाद एक ही दिल है, सबको बांट दूंगा काट के, ठीक है? और तुम लोग टेंशन मत लिया करो, आज मैं तुम्हें हंसाने ही आया हूं, जो मन करेगा वो बोलूंगा। लेकिन बस एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे साथ में हूं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बाकी दिव्यांशी मैम तो हिंदी का पेपर तुमको देने वाली है। हाँ। और क्या? अरे सर, काम की तो बात को पता ही नहीं है। काम की बात बताता हूँ, हंसी आएगी तुमको। पता है जब मैं पहले छोटा था तो कल रात में 1 बजे हम लोग हंस रहे थे, तो दिव्यांशी मैम भी मुझे कुछ याद दिलाई। मैं बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ। कल मैं ना हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठे थे, तो मेरे पापा अक्सर, जैसे मैं कभी बाहर जाता था तो कभी ये सोचता था कि भैया बाहर जा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि
हम मैं बाहर मतलब मेरे मतलब एक पंडित जी ने बताया था, कुंडली में लिखा था हाँ। कि कुंडली में लिखा था कि आपको अपने दोस्तों से मतलब आपके दोस्त बहुत कम होंगे, दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मेरे दोस्त बहुत कम होंगे, मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मैं कल रात में हंस रहा था, मैंने कहा मैं तो बाहर ही नहीं निकलता हूँ, मेरे दुश्मन कहाँ से होंगे। तो मैं आपको सच एक बात बताता हूँ, मैं जब तक आपके कैमरे के सामने खड़ा रहता हूँ तब तक तो मैं अकेले खड़ा रहता हूँ, तब मतलब खुल के बोल लेता हूँ। तब मैं खुल के बोलता हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, घर से बाहर जाता हूँ 3-3 बाउंसर अगल बगल रहते हैं बच्चों। अब तुम समझ लो कि हमारा क्या हाल है। ठीक है, तो ऐसे में आप बस, और सर ये सब करने वाले ही बच्चे ही हैं। और ये सब तुम ही लोगों ने किया है। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने यहाँ से यहाँ पहुंचाया है और इस लेवल में बिठा दिया है। फेमस तो नहीं हुआ कोई नहीं बच्चों, देखो ये हंसी इसलिए कर रहा हूँ, बच्चा सुबह से पढ़ के तब थोड़ा सा आज हाँ। हंसना है, आज आपकी हंसी, मैं आपकी मतलब आपको मैं फील दिलाने आया हूं कि तुम लोग हंसना सीखो, भूल चुके हो हंसना। ठीक है, हंसना सीखो, भूल चुके हो हंसना, और बस ये प्लान फॉलो करते रहना जो मैं बता रहा हूँ, पीते रहो रसना। और पीते रहो रसना। और क्वेश्चन यहीं से है फंसना। नाउ यू आर वॉचिंग द शिवम शर्मा शो। ऐसे मजे करते रहो और बिल्कुल भी टेंशन मत लो बच्चों। लेकिन एक बात बताता हूँ, मैं वैसा हूं नहीं जिस तरीके से अभी मैं शो कर रहा हूं, मतलब इतना हंस रहा हूं, ये सब कुछ पूरे दिन में बिल्कुल टेंशन में रहता हूं। लेकिन एक सच बताऊं आपको बात, मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल हंसो। मैं सारी टेंशन तुम्हारी मैं लेके बैठा हूं, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। पूरी टीम हमारी बैठी है, 7-8 लोग इधर लैपटॉप लेके कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं सिर्फ तुम्हारी तैयारी के लिए। जी, 8,000 बच्चे एक साथ चैट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। और ऐसे बच्चों मेहनत करते रहो, बस यही बोलूंगा। और बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के रखोगे, लेकिन बस एक बात याद रखना, कुछ दिन की मेहनत बची है, फिर सुकून की जिंदगानी है। हाँ, कुछ दिन की मेहनत बची है, फिर सुकून की जिंदगानी है। कुछ दिन की मेहनत बची है, फिर सुकून की जिंदगानी है। और कर लो मेहनत बेटा, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। बहुत तो बढ़िया। भाई फोड़ के रख के आओगे बोर्ड के एग्जाम में, बहुत मजा आएगा। और ये रैंडम जो शायरी में बना देता हूं, कभी बन जाती है तो कभी नहीं बन पाती, आज बन गई, बढ़िया। ठीक है, तो ओवर करते हैं फिर हम लोग आज के इस सेशन को। और कुछ प्यारी सी लाइन है, फिर से बोलना चाहता हूं कि कुछ दिन की मेहनत बची है, ये कमेंट सेक्शन में सारा बच्चा लिखेगा कुछ दिन की मेहनत बची है, और सामने लिख के लगा लेना और वीडियो पोस्ट कर देना कि बहुत ध्यान से सुन लो, कुछ दिन की मेहनत बची है, फिर सुकून की जिंदगानी है। कुछ दिन की मेहनत बची है, फिर सुकून की जिंदगानी है, और थोड़े दिन की मेहनत है, कर ले बेटा, क्योंकि तुझे अपनी जिंदगी बनानी है। बहुत और भाई फोड़ के रखोगे ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो बस मैंने तुम्हें हिंट दिया है, इससे बड़े बड़े प्लान के साथ में आएंगे। ज्यादा नहीं दे सकते हैं बच्चों, वरना लीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग शाम 6 बजे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फोन को किनारे फेंको और थोड़ा सा टहल के आओ खेतों की तरफ और छत की तरफ। बाय बाय, टेक केयर।